हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एलओटी लाइफ ऑफ ट्रेडर। आज हम बात करेंगे कि हमने जो अब तक का ओवरऑल जो भी प्रॉफिट लॉस जो मेरा अब तक मार्केट में है, जो जितने अब तक मैंने जो टाइम हुआ है मेरे को अब तक जितना तो मार्केट में मेरा जितना भी लॉस है प्रॉफिट है, वो उसकी जो मैं रिपोर्ट आपको पीएनएल स्टेटमेंट है वो अभी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो हमारा ओवरऑल जो अकाउंट की वैल्यू है अराउंड 6,05,68 समथिंग है। और चलिए मैं रिपोर्ट आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। अगर हम ये जरोधा का मेरा अकाउंट है, अगर हम इसमें चले पी एंड एल स्टेटमेंट पीएल, तो ये हमारा इसको हम करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस और हम यहाँ करते हैं डेट डालते हैं। जो मैंने इस मतलब अकाउंट यहाँ मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट शुरू की थी अराउंड 2020 शायद 2021 के लास्ट में समथिंग मैंने कुछ स्टार्ट किया था। उससे पहले जो मैं ट्रेडिंग कर रहा था वो मेरा एक दूसरा अकाउंट था जिसमें मैं ट्रेडिंग करता था। वहाँ मैंने एक मेरा जो दोस्त था उसमें हम जो दोनों मिलके ट्रेड करते थे, तो वहाँ मेरा जो कुछ लॉस लॉस था वहाँ भी मेरा कुछ समथिंग याद तो मेरे को नहीं है मेरा अप्रोक्स कितना लॉस था, बट जो मेनली जो मेरे दोस्त ने काफ़ी मेरा वहाँ लॉस किया था, बहुत बड़ा लॉस था वो भी। अराउंड मेरे ख़्याल से अराउंड होगा हमारा 2 या 3 लैक्स का जो हमारा ओवरऑल उस अकाउंट में लॉस था। बट उस टाइम मैंने कुछ सीखा नहीं था और जो मेरा सारा मैं जो डिपेंड था मैं अपने उस दोस्त के ऊपर ही था, और उसने जो मेरा लॉस किया था बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मेरे को हाँ, सीखना है, क्योंकि मैंने जब मैं देखता था क्योंकि वो ही ट्रेड करता था, वो मेरे को बता देता ये करो, मैं उसको एग्ज़ीक्यूट करता, मैं उसके उस पे ही चल रहा था। और मैंने उसके बाद काफ़ी कुछ सीखा, फिर मैंने कोर्स जॉइन किए, कोर्स से सीखा, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड किए, खूब दबा के ट्रेड किया, कुछ बहुत गलतियाँ की, फिर मैंने उनको सुधारा। और ओवरऑल जो अभी रिज़ल्ट है वो आप अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो अराउंड ये है फ़ेब 22। अगर यहाँ से भी अगर हम फ़ेब से भी देखें तो आप मान लो 1 जैन से अभी आज क्या है 24, तो यहाँ अगर हम ओवरऑल अपना देखो स्टेटमेंट देखते हैं हम, हमारा जो ओवरऑल स्टेटमेंट है, तो इस अकाउंट का ये स्टेटमेंट है हमारा। अगर हम जहाँ से मैंने अगर स्टार्ट किया है, मतलब मैंने स्टार्ट तो अराउंड मैं दिखा दूँगा आपको, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया भी नहीं था, जो मैंने डेट फिर भी मैंने बहुत पीछे की डाल दी है। तो अगर यहाँ ओवरऑल हमारा देखें तो जो प्रॉफ़िट हमारा 2.7 लाख समथिंग है, और जो चार्जेज़ हमारे वो काफ़ी ज़्यादा है, 1.2 लाख तो हमारा चार्ज है, और अदर तो कुछ है नहीं। मतलब ओवरऑल जब भी हमारा यहाँ 1.5 लाख समथिंग कुछ प्रॉफ़िट है, क्योंकि और ये जो चार्जेज़ है इसलिए इतने ज़्यादा है, क्योंकि जो मैं ट्रेड में जब स्टार्ट की थी तो मैं काफ़ी ओवर ट्रेडिंग करता था, पर मेरे को ये था कि मेरे को सीखना, तो मैं मतलब हर चीज़ मतलब ट्राई करता था। उस टाइम काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ थी, मतलब मैंने हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई की थी। तो उस चक्कर में मेरे ट्रेड भी ज़्यादा हो जाते थे, तो उस चक्कर में मेरे जो यहाँ जो ये चार्जेज़ है बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो और उसके बाद अगर आप मेरा जो ये देखेंगे यहाँ, अगर मैं आपको स्टेटमेंट एक और दिखाता हूँ। ये तो हमारा अब तक का ओवरऑल था। ओवरऑल हमारा जो ये अकाउंट है अभी हम अच्छे प्रॉफ़िट में हैं, और जो इसका मैं दिखाऊँगा मैंने कब से मतलब क्या कहाँ से मेरा जो चेंज हुआ है, ये सब जो टर्निंग पॉइंट था वो कहाँ से आया था, मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। अगर हम इसको करते हैं अराउंड 22, हाँ, जैन 22 कर लेते हैं हम। जैन 22 से अराउंड हम करते हैं इसको 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। अगर हम अब यहाँ देखें तो हमारा यहाँ जो ओवरऑल जो ये था हमारा, अगर आप देखें तो यहाँ ओवरऑल अब जब भी हमारा प्रॉफ़िट था अराउंड 76,000 समथिंग, बट चार्जेज़ हमारे 93 के कुछ समथिंग थे। जो ओवरऑल जो हमारा यहाँ ये था, तो इसमें हमारा जो लॉस था अराउंड 17 के समथिंग जो लॉस था। तो यहाँ अगर आप मेरी ट्रेड देखोगे तो अगर मंथ वाइज़ भी देखोगे, जनवरी में देखो यहाँ मेरे मतलब आपको दिखेंगे रेड, 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 रेड है, काफ़ी रेड रहे हैं। और जो 1-2 वीक ये जो सितंबर, अक्टूबर का था जो आपका, इसमें भी यहाँ भी मेरे को काफ़ी जो लॉस थे, आप ये देख सकते हैं। और अगर हम इसको अगर मंथ वाइज़ भी देखेंगे, अगर मंथ वाइज़ मैं अगर इसको करता हूँ जैन, अगर मंथ वाइज़ अगर हम देखें इसको, तो ये है हमारा मंथ वाइज़ 1 जैन टू 31st। देखो ये यहाँ मैंने ये है, अगर हम शायद और पीछे जा सकते हैं शायद। शायद 1 नवंबर से करके देखता हूँ मैं।
अगर हम यहाँ देखें तो हाँ, ये रहा यहाँ इससे पिछले मेरे कोई नहीं थे। मैंने दिसंबर 22 में ही इसमें जो ये 21 में जो यहाँ मैंने इस अकाउंट में स्टार्ट किया था। तो यहाँ मैं देखो ये अगर मेरे यहाँ लॉस है मतलब है लॉस भी थे उस टाइम मैं सीख रहा था तो मतलब लॉस होते थे। बट ये है कि प्रॉफ़िट भी होते थे, ये नहीं है कि हमेशा लॉस ही हुए हैं। बट हाँ, ओवरऑल मैं काफ़ी सही किया था मैंने स्टार्ट में भी काफ़ी यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ भी ओवरऑल मेरा प्रॉफ़िट ही है 690 बट चार्जेज़ यहाँ मेरे ज़्यादा थे। उसके बाद अगर हम चले फ़ैब पे अगर हम चले फिर नवंबर, फ़ेब हम इसको करते हैं फ़ेब 28 और यहाँ हम करते हैं 1 फ़ेब तो ये हो गया। हाँ, ये हो गया। तो यहाँ भी अगर आप फ़ेब में देखोगे तो ये हो गए फ़ेब के तो यहाँ अभी हमें जो ओवरऑल जो हमारा था इसमें 11 के समथिंग जो हमारा लॉस था और जो चार्जेज़ 5 है ओवरऑल यहाँ हमारा 15 के का लॉस था और उसके बाद अगर हम दोबारा अगर मार्च पे चलें तो जो मार्च 31st मार्च और ये मार्च अगर मार्च में हम देखें अपना, तो मार्च में जो हमारा प्रॉफ़िट था, यहाँ भी हमें प्रॉफ़िट था अराउंड 6 के और 9 के मतलब समथिंग जो हमारे चार्जेज़ थे। तो अराउंड यहाँ मेरे मतलब मैंने हमेशा जो ट्रेडिंग में किया है, मेरे जो लॉस थे मैंने हमेशा कम किए। मेरा जो चार्जेज़ है इसलिए हमेशा ज़्यादा रहे क्योंकि मैं जब मतलब यहाँ कर रहा था, सीख रहा था क्योंकि मैंने को जो स्टडी था वो कर लिया था काफ़ी और उसके बाद मैं जो ट्रेड करता था, मैं उनमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो थी मैं वो सारी मतलब दबा के करता था मैं ताकि कुछ आगे जाके मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं हमेशा से इसमें करता था। तो इसलिए मेरे जो चार्जेज़ थे वो हमेशा थोड़े ज़्यादा रहे थे। अगर हम अप्रैल का भी देखें तो अप्रैल का अराउंड यहाँ में 4 के मतलब था 1.7 के इस मंथ में मैंने शायद कम की थी। यहाँ मैं थोड़ा कुछ बिज़ी था कुछ किसी काम में अपने में, तो यहाँ मैंने थोड़ा कम ट्रेड किया था। उसके बाद अगर हम मई का देखें, मई में अगर हम देखें तो अगर मई में मई ट्वेंट सॉरी जून, मई हाँ, ये हो गया मई का। अगर मई का भी अगर हम देखें तो हमारा जो मई में था अराउंड 127 यहाँ भी मैंने काफ़ी कम ट्रेड की थी। तो ये ऐसे था और अगर हम इसको चलो ओवरऑल ही कर लेते हैं हम इसको अब। हम दिसंबर तक देखते हैं हम। दिसंबर 31st तक। मई से हो गया ना आपका? तो यहाँ देखो आप, यहाँ जो ओवरऑल हमारा भी जो प्रॉफ़िट ही था अराउंड 65 के और जो चार्जेज़ थे वो हमारे ये थे और जो अगर आप देखो उसके बाद जो मैंने ट्रेड की थी ये यहाँ था आपका जुलाई था यहाँ मैंने आप देख सकते हो मतलब आपको रेड दिखेंगे काफ़ी रेड दिखेंगे जो लॉस थे लॉस भी हुए थे। मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को लॉस नहीं हुए, लॉस भी हुआ मेरे को बड़े लॉस भी हुए हैं पर इतने बड़े लॉस नहीं हुए कि मेरे को कि अपना कैपिटल मैंने कभी भी ब्लो नहीं किया था मैंने कभी भी। मैं हमेशा जो कैपिटल डाला था मैंने उसी पे ही ट्रेड करता रहा क्योंकि 5000 8 के 7 के प्रॉफ़िट 24 10 के प्रॉफ़िट 3 के 7 के लॉस उसके बाद मेरी ये स्ट्रीक चली थी कई दिन यहाँ मैंने लॉस लिए थे। यहाँ 5 के 7 3 के 300 तो उसके बाद मेरा मतलब यहाँ जो ये पीरियड था ना मैंने बहुत कुछ सीखा था मार्केट से, काफ़ी कुछ मैंने जो सीख लिया था। बट उसके बाद फिर मैंने एक छोटा-सा ब्रेक लिया था यहाँ जो दिसंबर का ये था मैंने यहाँ एक छोटा-सा ब्रेक लिया था मार्केट से। उसके बाद मैंने एक फ्रेश स्टार्ट की थी अराउंड मैंने यहाँ लास्ट जो ट्रेड किया था अराउंड ये आपका शायद है 20 दिसंबर को मैंने यहाँ एक लास्ट ट्रेड किया था। यहाँ जो हमारा ये एक ट्रेड थी टेक महिंद्रा की, मैंने इस ट्रेड में जो लॉस बुक किया था, ये मेरी फ्यूचर को मैंने टेक महिंद्रा को मैंने लॉन्ग किया था और वहाँ से जो आईटी सेक्टर था आपका क्रैश हो गया। काफ़ी मतलब क्रैश का मतलब काफ़ी 3-4 हज़ार पॉइंट जो आपका इंडेक्स गिर गया था, उस चक्कर में मैंने और वो पोज़ीशन उसमें मैं ने हेज थी वो मेरी पोज़ीशन बट मैं उसमें बैठा रहा था। मेरे को ये था कि 30 के लॉस होगा अभी क्योंकि 15 के उसमें ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो बैठा ही रहता हूँ। क्या पता रिवर्सल कुछ आ जाए, तो ये मेरी मतलब मिस्टेक थी मैंने वहाँ मैं बैठा रहा था मैं वरना मैं जो 10-12 के जब लॉस था मैं उसमें से निकल सकता था बट मैं नहीं निकला उसमें से। तो उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो आप अगर मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो है, देखो यहाँ मेरा जो ओवरऑल था 73 के मेरा चार्ज ओवरऑल मेरा यहाँ जो रियलाइज़ प्रॉफ़िट जो था ये मतलब प्रॉफ़िट लॉस था वो 9 के समथिंग जो लॉस था बट ये प्रॉफ़िट था और ये हमारे चार्ज थे। तो ये हो गया उसके बाद अगर हम देखें अपने इसको अगर हम इस पे चलते हैं तो हम करते हैं स्टार्ट अगर जैन 21 सॉरी ये हो गया
ये हो क्यों नहीं रहा? 1 सेकंड। अराउंड हो क्यों नहीं रहा है? ये था हमारा जो 23 सॉरी जैन पे जाके हो क्यों नहीं रहा है? शायद कुछ क्या दिक्कत है इसमें? अगर हम दोबारा से अगर इस 1 सेकंड में इसको रेंज को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, ये होगी शायद अब। हाँ, ये हो गया हमारा जनवरी और ये हमारा जो फ़ेब 24 तक जो फ़ेब का है जो अपना सॉरी 23 तक ही कर लो आप, 23 तक भी कर सकते हैं जो फ़ेब की ला एक्सपायरी मतलब लास्ट एक्सपायरी थी, उसके बाद जो हम अब नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएँगे 1 जनवरी से 23 फ़ेब तक ये जो हमारी ये होगी हमारी स्टेटमेंट। तो यहाँ देखो आप, यहाँ जो हमारा ओवरऑल प्रॉफ़िट है जो हमारा अराउंड 2.7 लाख समथिंग है और जो चार्जेज़ हमारे वो भी काफ़ी कम हुए हैं, 20-60 समथिंग हुए हैं और जो ओवरऑल जो हमारा 1.8 लाख समथिंग है और जो मेरा प्रॉफ़िट हुआ है मैंने वो सारा जो मतलब कैपिटल में नहीं किया, मैंने उस सारे ही प्रॉफ़िट को मतलब सारे क्या मतलब समथिंग मैंने 80% जो प्रॉफ़िट है वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। मैंने प्रॉफ़िट से कुछ मतलब वैसा कुछ नहीं किया कि मैंने कुछ खरीद लिया है और कुछ कर लिया, नहीं। अगर यहाँ देखो आप मेरा जो प्रॉफ़िट थे अराउंड 12 मैंने जनवरी में छोटे-मोटे थे, तो मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था 19 जनवरी मेरे को याद है, हाँ, 19 जनवरी से ही स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं छोटे से इसमें ये किए थे मैंने 1-2 ट्रेड किए थे बैंक निफ्टी में वैसे ही। ये था 3 के लॉस समथिंग था, उसके बाद 9 के प्रॉफ़िट, 3 के प्रॉफ़िट 900 प्रॉफ़िट, 8 के प्रॉफ़िट, उसके बाद ये 36 प्रॉफ़िट, 13 13,000 प्रॉफ़िट और ये 5 के और उसके बाद जो ये था एक 62 प्रॉफ़िट, 29 समथिंग प्रॉफ़िट, 8 के प्रॉफ़िट 8 के 26 37 लॉस ये 36 35 के समथिंग प्रॉफिट ये हमारा जो लॉस था 6 के लॉस 6 700 समथिंग लॉस 28 वो 2800 समथिंग लॉस और जो एक और प्रॉफिट 7 के प्रॉफिट 11 के समथिंग प्रॉफिट 700 लॉस 6-7 के प्रॉफिट सॉरी 6300 प्रॉफिट और ये 700 500 7 था वो 7500 प्रॉफिट उसके बाद ये 1000 का लॉस और जो उसके बाद ये प्रॉफिट 96 पॉइंट के 90 वो 9600 का प्रॉफिट। तो यहाँ अगर आप देखो तो मेरे जो लॉस है वो आप 1500 था 3 के 6 के 4 के 2.7 के 600 7 तो मेरे लॉस देखो आप मतलब मैंने लॉस इतने कट कर दिए ना कि मैंने अभी जो मतलब देखा है कि सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी जो चेंजेस देखे हैं ना वो ये है कि आप जितने आप लॉस कट करोगे ना तो आपके उसके बाद अगर लॉस कट होंगे ना तो आपके जो प्रॉफिट है वो आपका बनेगा। जो आप लॉस अगर कट करोगे ना तो आपके प्रॉफिट ज़रूर बनेंगे। लॉस कट होंगे उसके बाद क्योंकि ट्रेड तो आपको मिलते रहेंगे। तो मेरी जो गलती थी पहले मैं काफ़ी गलती करता था कि मैं जो लॉस को मैं कट नहीं करता, मैं लॉस में बैठा रहता था होप में। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कभी भी आप अगर होप में अगर आप बैठोगे तो मार्केट में तो आप हमेशा पनिश होगे। मार्केट हमेशा पनिश करेगा अगर आप मार्केट क्योंकि मार्केट आपके होप पे नहीं चलेगा। मार्केट को जो करना है वो करेगा। आप होप में बैठे रहेंगे किसी ट्रेड में तो ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा जो एक चीज़ मैंने जो अभी सीखी है वो यही है कि अभी कभी भी कोई ट्रेड है अगर आपको पता है कि आप गलत हो या गलत साइड में आप ट्रैप हो तो आप उसमें से एग्ज़िट कर दो। तो सबसे पहले मैंने जो मिस्टेक थी मैंने जो मेरी मेजर मिस्टेक थी ये मैं बहुत करता था पहले मैं बैठा रहता था ट्रेड में से निकलता नहीं था। तो मैंने इसको फिर चेंज किया और उसके बाद जो मेरे रिज़ल्ट है तो ये मेरे रिज़ल्ट थे और जो स्ट्रैटेजी वगैरह जो इतनी आप यूट्यूब वगैरह वीडियो पे देखोगे तो ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई ये जो कोई स्ट्रैटेजी आप नॉर्मल में ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मैंने कुछ है नहीं मेरा जो मैं अपना प्राइस एक्शन है मैन अपना वही है स्ट्रैटेजीज़ मैं पहले करता था ईएम में लगा के मतलब बहुत कुछ किया मैंने। बट आखिरी में मैंने देखा कि ये सब कुछ नहीं है, बकवास है ये सब कुछ और मैंने जो अपना सेम कुछ चीज़ें हैं जो अपना प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सब मिला के मैंने जो अपनी एक छोटी-मोटी एक स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल सिंपल रखी है। अगर आप मेरा कभी देख मतलब दिखा दूँगा मैं आपको, जो मैं मतलब मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं अपनी जो आपकी जो ट्रेंड लाइन है और जो एक कुछ है जो डाइवर्जेंस वगैरह जो देखने के लिए कुछ है, तो मैं अपनी आरएसआई देख लेता हूँ और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये और थोड़ी बहुत मूविंग एवरेज मैं कभी चेक कर लेता हूँ, मूविंग एवरेज पे अगर कोई कभी-कभार होता है मार्केट वहाँ तो मैं मूविंग एवरेज वरना और मैंने कोई भी इंडिकेटर वगैरह मैं कोई यूज़ नहीं करता इंडिकेटर बिल्कुल मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। कोई अगर नॉर्मल सा आपको देख मतलब नॉर्मल कोई अगर बिगिनर भी है वो भी अगर देखेगा तो वहाँ वो समझ जाएगा हाँ, बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था बिल्कुल ईज़ी। तो मैंने ऐसा कुछ वो नहीं किया है तो ये हमारा जब तक का था जो मतलब मेरा चेंज हुआ है मेन जो है मेरा इस साल से ही जो चेंज हुआ मतलब ये था कि
उससे पहले भी मैंने कभी लॉस मतलब नहीं की ली, मतलब लॉस लिया है मैंने, बट मैं हमेशा जो करता था प्रॉफिट में मतलब आ जाता था मैं, क्योंकि मेरे जो कैपिटल है वो मेरे ड्रॉ डाउन भी अराउंड 20 मतलब एट एक एक बार अराउंड जो 40 के का मतलब सॉरी 40 के नहीं मतलब 40% का जो मेरा ड्रॉ डाउन हो गया था, अराउंड 2.5 लाख समथिंग कैपिटल था, उसका 40% ड्रॉ डाउन हो गया था मेरा। अराउंड कितना मन होगा आपका 2.5 का मतलब मान लो आप 80-90 हज़ार रुपए जो वहाँ मेरे ड्रॉ डाउन हो गए थे। एक बार मेरा जो था 60 यानी 55 समथिंग जो मेरा था आधा कैपिटल, मतलब वहाँ भी मेरा ड्रॉ डाउन, पर दोनों बार मैंने जो ड्रॉ डाउन थे वो मतलब उसके बाद में उनमें आ गया था पॉजिटिव। बट ये नहीं है कि मैंने एक ट्रेड से किया, मैं धीरे-धीरे किया। जो गेम है मैंने धीरे-धीरे खेला है कि आराम-आराम छोटे-छोटे प्रॉफिट लिए हैं, उसके बाद लॉस मैंने कट किए हैं। तो हमेशा ये है, मैंने ये नहीं है कि एक ही बार में कभी कोई बड़ा लॉस, मैंने कभी कोई बड़ा लॉस नहीं लिया। अराउंड मैंने जो अब तक मैक्सिमम जो कोई लॉस लिया है, वो सबसे बड़ा जो मेरा लॉस अराउंड 40 शायद 40 के समथिंग है, वो भी होप में ही था मैं। इवेंट पे था, मैं होप में बैठा था, इवेंट था, कोई ऐसा कहाँ था मेरे ख़्याल से याद भी नहीं है मेरे को एग्ज़ैक्ट तो अराउंड अक्टूबर में था, कब था? वहाँ मैं एक होप में था कि हाँ, मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, शायद इन्फ्लेशन डाटा था, क्या था? वहाँ मैं होप में बैठा रहा था, तो वहाँ मेरा लॉस हो गया था अराउंड 40 के समथिंग। बट जो मेरे प्रॉफ़िट थे, प्रॉफ़िट भी मेरे मतलब बड़े मैंने प्रॉफ़िट भी किए, मेरे 40 के तो मतलब 45 मतलब 50,000 कई बार हुए हैं, 70,000 मतलब मैंने प्रॉफ़िट भी मतलब उनसे डबल किए हैं, जो मेरे लॉस थे उनसे बड़े-बड़े किए हैं। और जो मेरा वो था वही सबसे मेजर वही था। उसके बाद जो मेरे उससे जो सेकंड नंबर का जो मेरा लॉस था वो अराउंड 28 के समथिंग का एक जो मेरा बड़ा लॉस था। तो वो सब मैंने मतलब कैलकुलेट मैंने इन सबको मतलब एनालाइज़ किया था, मेरे लॉस कहाँ हुए थे, क्या गलती थी, मतलब मैंने सब कुछ ये नोट किया था, मेरे गलतियाँ कहाँ हो रही थी, तो ये सब मैंने देखा। ओवरऑल आप देखोगे यूट्यूब पे आपको नहीं मिल मतलब है क कुछ है, बट सभी नहीं है जो आपको मतलब आपका स्टेटमेंट दिखाएँगे अपना ओवरऑल अब तक का जो भी है, वो। और जो मेरा ये अभी इस अकाउंट में जो हमारा कैपिटल था वो अराउंड अभी जो मैंने जिससे ट्रेड किया था वो अराउंड था हमारा 4 4 समथिंग 4 के शायद 4 लाख समथिंग था। और जो प्रॉफ़िट हो गया था उसको मैंने फिर दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया था। मैंने पैसे दोबारा नहीं डाले थे, क्योंकि हमारा मतलब हो गया था प्रॉफ़िट, तो मैंने सारा प्रॉफ़िट जो इन्वेस्ट कर दिया था अपने कुछ शेयर थे उनमें खरीदता जा रहा था। मैं अभी खरीद रहा हूँ अभी भी मैं। जैसे ही प्रॉफ़िट होता है मैं प्रॉफ़िट को बाहर नहीं निकालता, मैं प्रॉफ़िट को इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी। कभी-कभार होता है कि मैं हाँ, थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो मैं निकाल लेता हूँ। वरना मोस्टली जो 80-90% है जो प्रॉफ़िट होते हैं मैं उनको मतलब इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ मतलब नॉलेज मिली होगी कि क्या-क्या गलती है जो एक ट्रेडर फेस करता है अपने अपने मतलब स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग फेस होता है जो एक कोई एक ट्रेडर का, तो वहाँ वो मतलब क्या-क्या गलतियाँ करता है। तो मेरे को जो सबसे बड़ी गलती यही है कि सबसे पहले तो आप जो काम करो वो आप सीखो। अगर बिना सीख के आप आओगे तो आप चाहे 1 साल कर लो, 10 साल कर लो, हमेशा लॉस ही खाओगे। कोई फ़ायदा नहीं है अगर यहाँ बिना सीख के आप करोगे। कोई टिप सर्विस ये कुछ कोई काम नहीं करेगी यहाँ। जो काम करेगी वो है आपकी नॉलेज और आपकी स्किल। और ये मतलब ट्रेडिंग है, आपको पता है ऐसी चीज़ है, चाहे आप कितने मतलब कितने ही आपने कुछ पढ़ा हो, कुछ क्या आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी स्टडी की हो, जो मेरा लॉस हुआ था वो लड़का जो मतलब दोस्त है उसी के कारण हुआ था। और वो सीए था, सीए मतलब सीए कर रहा था उस टाइम, अभी वो है सीए। बट जो उसने हमारा काफ़ी मतलब मेरा काफ़ी लॉस किया था उसने। अराउंड मैं बताया कि आपको 3 लाख समथिंग उसने जो मेरा लॉस 3 लाख समथिंग लॉस कर दिया था। मेरा और एक और फ्रेंड है उसका भी उसने काफ़ी लॉस कर दिया था। उसका भी अराउंड 2.5 यानी मतलब 2 पॉइंट अराउंड मेरे बराबर ही था उसका भी जो लॉस था। बट वो अभी सीख रहा है, वो अब अच्छा कर रहा है, जो मेरा दोस्त जिसका भी 3 लाख हुआ था, वो अब अच्छा कर रहा है, वो सीख रहा है, वो भी अब मतलब उसको मैंने बताया, फिर वो अभी सीखने के उस पे ही है, सीख रहा है और ट्रेड भी कर रहा है, अब अच्छा कर रहा है वो। तो ये अगर आप सीखोगे तो हाँ, रिज़ल्ट मिलेंगे आपको, रिज़ल्ट। और जो आप देखो जहाँ ओवरऑल जहाँ मतलब हम कहाँ मतलब इतने उसमें थे, जब चेंज होता है ना, तो आप देख सकते हो कितने दिन मतलब कितने दिन हो गए। यहाँ से देखो आप 3, 8 मतलब अराउंड ये लगा लो 20-25 दिन में आपका मतलब पूरा जितने इतने दिन का जो आपके लॉस थे या जो भी कुछ था आपका मतलब ओवरऑल प्रॉफ़िट बिल में थे हम, बट जो भी था वो हमारा कितनी जल्दी मतलब कवर हो गया। किसी मतलब मैं जहाँ पहले जॉब कर रहा था वहाँ मेरी एनुअल सैलरी थी इतनी कहीं अराउंड एनुअल मेरा जो था 2.2 के समथिंग का जो मेरा एनुअल पैकेज इतने का ही था। जो मैंने पर मैंने जॉब क्विट कर दी थी अराउंड 2020 में ही, जो कोविड था उसी में मैंने जॉब क्विट कर दी थी। और वहाँ से ही मतलब मैंने सोच लिया था हाँ, मैं मार्केटिंग ही करूँगा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और तो वहाँ तक मतलब ओवरऑल जो ये है, तो मतलब आपने कितने दिन में आपने जो मैं देख सकते हो आप कितने दिन में यहाँ से हमारा हो गया था। बट ओवरऑल अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे देखते हैं क्या क्या होगा।
प्लीज़ और आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियो को रीच मिले और लोगों तक इसको मतलब पहुँच सके ज़्यादा क्योंकि काफ़ी इसमें मैंने जो चीज़ है, जो एक बिगिनर ट्रेडर है उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ बताया इसमें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।